वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। इसमें एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए बुक में कुछ समरी भी दिया गया है, उसको आप लोग खुद से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये देखिए, इसी मेथड से एडिटिव इन्वर्स को सॉल्व किया गया है। हालांकि यदि ये समरी याद नहीं हो पाता है तो इसके लिए हम सबसे आसान तरीका बताते हैं कि जिस नंबर के पहले माइनस है उसके माइनस को हटा देना है, और जिसमें माइनस नहीं है उसमें माइनस ऐड कर लेना है। बस यही सिंपल सा तरीका है। तो हमने पहले ही प्रश्न लिख लिया है और ये आसान है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पहले से ही है। देख लीजिए, -83 हमने माइनस हटा करके लिख दिया है। 256 इसमें माइनस नहीं था तो -256 लिख दिया गया है। 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, तो हमने 0 को 0 ही ऐसे ही रहने दिया है। कभी भी 0 में इसको ना माइनस और निगेटिव इंटीजर में रखा जाता है और ना ही पॉजिटिव में, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला -2001 है, इसमें से माइनस का हटा दिया गया है और 2001 को लिख दिया गया। एकदम सिंपल सा है। समरी याद यदि ना हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका भी प्रश्न हमने पहले ही लिख रखा है। देखिए, इसमें सब्ट्रैक्ट किसमें से किसको करना है। कहता है -28 फ्रॉम -42, मतलब 28 को -42 में से घटा देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर के पहले फ्रॉम लिखा हुआ है, फिर से समझ लीजिए, जिस नंबर के पहले फ्रॉम लिखा है उस नंबर को हम पहले लिख लेंगे। यानी -42 के पहले फ्रॉम है तो -42 को पहले लिख लिए और बाद में 28 को लिख लिए, 28 को, और बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिए। आपको पता है, पहले बताया जा चुका है कि साइन यदि माइनस और माइनस का हो तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस लिखते हैं और प्लस क्या करते हैं तो नंबर को हम ऐड कर लेते हैं। यानी 42 में 28 हम ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, यानी -70 इसका आंसर हो गया। जस्ट लाइक यहाँ भी 42 के पहले फ्रॉम लिखा है तो 42 हम पहले लिख लिए और -36 बाद में लिख लिए। और ऐसा नहीं है कि आप इसी माइनस से सब्ट्रैक्ट का भी काम कर लें। यदि ऐसा करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ये तो -36 के साथ पहले से ही क्वेश्चन में मौजूद है। हम अलग से एक माइनस देंगे वो सब्ट्रैक्ट के लिए और इसको ब्रैकेट में रख देंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 42 में 36 ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर लिखने का तरीका तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब ज़्यादा इसको हमको लगता है कि समझाने का ज़रूरत है भी नहीं, इसीलिए -43 को हम पहले लिखेंगे। फिर माइनस करना है तो उस माइनस के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए एक माइनस लिखेंगे और -37 पहले से ही है तो -37 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। -53 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा और 37। अब क्या करेंगे, ये -53 है और ये +73 है। हमें हमेशा प्लस वाले नंबर में से ही माइनस करना होता है। तो 33 में से हम क्या करेंगे, 53 को माइनस करेंगे
37 में से 53 को माइनस करेंगे। तो कम में से ज़्यादा कैसे माइनस करेंगे, यह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीका है इसको पॉसिबल करने का। जब भी कम में से ज़्यादा को घटाया जाता है तो उसके पहले माइनस लिख लिया जाता है। यानी 37 में से हम 53 को माइनस करेंगे तो माइनस लिख लिए। अब आप देख लीजिए इसको सॉल्व करके, 53 में से 37 माइनस करेंगे तो 6 और 1 16, यानी -16 आंसर हो गया। यदि ये प्रोसेस यहाँ नहीं समझ में आया तो आगे भी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पर समझ में और आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा वो। -34 को हम पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है इसीलिए एक माइनस और लिखेंगे, और -66 पहले से ही है तो -66 लिख लिए। -34 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 66 हो जाएगा। देख लीजिए पहले ही हमने बता रखा है कि हमेशा प्लस वाले में से ही हम माइनस करेंगे। तो +36 में से 34 को माइनस कर +66 में से 34 को माइनस करेंगे तो 66 अभी यहाँ पे अब बड़ा हो गया है और 34 छोटा है। तो अब यहाँ पे माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, यानी 32 हमारा आंसर आ गया। अगला भी इसी तरीके से है, बिल्कुल ही आसान है, सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। सॉरी, हमने क्वेश्चन को गलत लिख लिया है, शायद नंबरिंग इधर उधर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 4 है और क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये 5 है। इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेते हैं। 0 में से 318 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से कोई नंबर तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है तो माइनस में ही आंसर आएगा 318। तो ये 318 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो गया है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 153 फ्रॉम -240, और ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया। अब ये उसी तरीके से है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बताया गया है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ भी 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -64 को। तो 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +64। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं या 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर आंसर हो जाता है, यानी 64 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 8 को कर लेते हैं। 144 माइनस और -56, इसको सॉल्व करेंगे तो 144 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस 56। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 और 6 10 का 0 1 बचा, 4 और 5 9 और 1 कैरी था तो 10 का 0 1 बचा फिर, और ये 1 ऐड कर देंगे वहाँ पे, यानी 200 इसका आंसर हो गया। आप इसको
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। मतलब क्या हुआ कि -34 में से 1032 एंड 878 का सम को सब्ट्रैक्ट करना है। लिखने का तरीका क्या है, एक उससे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। -34 में से -1032 एंड 878 के सम को, मतलब योग जोड़ को सब्ट्रैक्ट करना है। लिखने का तरीका क्या है, जिस नंबर के पहले फ्रॉम लिखा हुआ होता है उसी नंबर को हम पहले लिखते हैं -34। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए माइनस और बाकी जो दो नंबर बच गया उसके सम को, तो -1032 और सम